नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हमें राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के सिसवा बाजार, जहां बायोमेट्रिक मशीन विहीन मदरसा। सिसवा बाजार में लापरवाही या कोई राज। बात करेंगे महाराजगंज जनपद की सिसवा बाजार नगर क्षेत्र स्थित एक मदरसे में महीनों से बायोमेट्रिक मशीन अनुपयोगी अवस्था में पड़ी है। ये मशीन जो शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बेहद अहम है, तो बीते कई महीनों से किसी कोने में धूल फांक रही है। सवाल यह है कि जब शासन द्वारा शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है, तो इस मदरसे में इसका पालन क्यों नहीं हो रहा। मदरसा अजीजिया ईसा अतुल उलूम में यह स्थिति चिंताजनक है। मशीन की अनुपस्थिति से उपस्थिति प्रणाली पर पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे शिक्षक अब कब आते हैं कब जाते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रह गया है। इससे शिक्षण व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि न तो प्रबंधक और न ही प्रधानाचार्य इस विषय पर कोई ठोस जवाब दे रहे हैं। दोनों का मौन रहना एक तरह से संदेहों को जन्म दे रहा है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई राज छुपा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उपस्थिति के नियंत्रण से बचने के लिए जानबूझकर मशीन को अनुपयोगी बना दिया गया है। शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। शासन द्वारा भेजे गए संसाधनों का इस प्रकार उपयोग या उपेक्षा न केवल शासन की मंशा के विरुद्ध है, बल्कि ये छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों और विभागों में इस बात को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि जब सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक अनिवार्य है, तो फिर मदरसे को छूट क्यों? यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लापरवाही आगे चलकर गंभीर परिणाम ले सकती है। ऐसे में जरूरी है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से इसकी जांच करे और जवाबदेही सुनिश्चित करे। जब इसकी जानकारी को लेकर पड़ताल में न्यूज़ टीम निकली, मदरसे पर पहुंचकर प्रबंधक से ली जानकारी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं प्रबंधक। आपसे जो अध्यापक लोगों की हाजिरी लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है? मशीन है या उपस्थिति पंजिका है, कैसे लगता है? दोनों पे लगता है। उपस्थिति पंजिका पे ये लोग सिग्नेचर करते हैं और बायोमेट्रिक मशीन पे ये लोग अपना अंगूठा लगाते हैं। बायोमेट्रिक कहाँ है आपकी? बायोमेट्रिक गिर के टूट गया था और ये बायोमेट्रिक के लिए आदेश भी कर दिया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सूचना भी दे दिया गया है। कितने दिन हो गए टूटे? लगभग 8-10 दिन के आसपास, 15 दिन जो भी। हाँ, मशीन कहाँ है जो टूटी है? मशीन है कहीं इधर है। मशीन कहाँ है दिखा दीजिए। तो प्रबंधक जी, 15 से 20 दिन हो गए आपकी मशीन को टूटे हुए जी, और अब तक इसका व्यवस्था नहीं किया गया जी। क्या अध्यापक लोगों को इस बायोमेट्रिक सिग्नेचर करने में कोई समस्या नहीं हो रही है? अब जब उपस्थिति पंजिका है तो समस्या किस बात की है? मान लीजिए कहीं उपस्थिति पंजिका आपकी खो जाए तो क्या करेंगे? वो संस्था का अभिलेख कैसे खो जाएगा? गवर्नमेंट का व्यवस्था है कि बायोमेट्रिक करना। बायोमेट्रिक रहेगा तो इससे शासन तक सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी तो हमको नहीं लगता कि अभी शासन स्तर तक जाता है। अच्छा, कहाँ तक जाता है? ये बस जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कभी कभी मांग लेते हैं। तो जिला स्तर यही अधिकारी अगर मांगते हैं जी, तो उनसे आपने अवगत कराया है जी। और कब अवगत कराया है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है। अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका फॉलो किया जाएगा। तब तक उसी तरह से चल रहा है। लेकिन आज हम आए हैं तो हम वही पूछेंगे प्रिंसिपल साहब से कि आप मशीन मंगा लीजिए इसको। मान लीजिए दिक्कत तो आ ही रही होगी जी। तो ये थे मदरसे के प्रबंधक, इन्होंने इस तरह से दिया बयान। अब देखना यह है कि बायोमेट्रिक मशीन लगती है या नहीं, ये तो समय बताएगा। खबरों में बस इतना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए सागर न्यूज़ पर। नया अपडेट लेकर फिर होंगे हम हाजिर। नमस्कार।